नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल छायावादी युग। क्विज 3। प्रश्न संख्या 1। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंत और प्रसाद। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, अज्ञेय। अज्ञेय छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं आते हैं। 4 स्तंभों में कौन कौन है? निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। प्रश्न संख्या 2। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक और ईश्वर कम है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी। यह कथन राम की शक्ति पूजा में नहीं है, आधारित है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में इसका कथानक बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है। ये निराला द्वारा कृति है। निराला की कृति है ये राम की शक्ति पूजा। प्रश्न संख्या 3। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन वादम मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है बी, गजानन माधव मुक्तिबोध का ये कथन है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता राम जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के संदर्भ में ये मुक्तिबोध ने कहा है। प्रश्न संख्या 4। हृदय की अनुकृति वाहे उदार और एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदात्तता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, मनु का सौंदर्य वर्णन ये असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत हैं। इस पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पंक्ति का से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल और हृदय की है, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही है। प्रश्न संख्या 5। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार, एक बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति को राम की शक्ति पूजा कविताओं का सार तत्व माना है रामविलास शर्मा ने। ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है।
इसमें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, निराला को। निराला औज और औदात्य विद्रोह के कवि हैं। ये सभी रचनाएं तुलसीदास वो निराला के ही हैं। प्रश्न संख्या 6, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, परमल, आराधना, अनामिका। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है डी, अनामिका। राम की शक्ति पूजा कविता का मूल संकलन अनामिका में है। यह 1938 ईस्वी में हुई थी। इसका द्वितीय संस्करण में संकलित है ये। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी है। इसका प्रथम संस्करण 1923 में आया था और दूसरा 1938 में आया था। प्रश्न संख्या 7, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त कवि की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, जगधाक्षर रा का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है डी, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। यह असंगत है, अन्य विकल्प सही है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला कृतवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह विशेषता प्रमुख नहीं है स्वच्छंदतावादी साहित्य में। प्रश्न संख्या 9, जयशंकर प्रसाद कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 13, 21, 24। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए, कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। इसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्गों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 10, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति फल एक, यह निर्मोह से अभिप्राय है। सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ए, सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। ये निर्मोह से अभिप्राय है इसका। यह पंक्ति कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है इसमें ये तीनों ही सही होंगे।
ए, बी और सी। प्रश्न संख्या 12। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है बी। यह संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, रचित है। इनके अन्य ग्रंथ है काव्य की भूमिका, पल्त प्रसाद और महर्षि गुप्त, शुद्ध कविता की खोज। प्रश्न संख्या 13। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीष्म और युधिष्ठिर का। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डी। भीष्म और युधिष्ठिर आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को उपस्थित किया है इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 14। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है सी। कुरुक्षेत्र के संबंध में यह कथन है। प्रश्न संख्या 15। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विश्व की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा, कावाली और कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी। यह पंक्तियां कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति निराला की कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 16। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है? अंधायोग, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है सी। यह पंक्तियां कुरुक्षेत्र से ली गई है। अंधायोग धर्मवीर भारती का है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा निराला की कृति है। प्रश्न संख्या 17। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से प्रारंभ होता है? देश की इज्जत बचाने से के लिए, ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहां, तत्व है किसकी कोई केवल आवरण है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है शी। वह कौन रोता है वहां। ये कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से प्रारंभ हुए हैं। ये पंक्तियां प्रारंभ हुई है। वह कौन रोता है वहां। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 18। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? यह देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब एक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है
डी। ये कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य है। प्रश्न संख्या 19 रश्मि लोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि लोक के रचयिता हैं। यह 1974 ईस्वी में अनुदित हुई थी रचना। इनकी अन्य रचनाएं हैं संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू। प्रश्न संख्या 20 दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिष्ठा, परशुराम की प्रतीक्षा होगा। प्रतीक्षा, उर्वशी। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी रश्मिरथी। दिनकर की कृति में कर्ण इसका कथानायक है रश्मिरथी का। प्रश्न संख्या 21 कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए आध्यात्म चिंतन। ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की है रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सावधेली और रश्मिरथी। प्रश्न संख्या 22 रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। इनकी अन्य रचनाएं इतिहास के आंसू, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, रश्मिलोक, सीपी और शंख, नील कुसुम आदि है। प्रश्न संख्या 23 दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा का। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है बी। यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है सभी सखी वो मुझसे कहकर जाते। प्रश्न संख्या 24 नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ए बालकृष्ण शर्मा नवीन का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। इनके माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर।
प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ए। दिनकर को अधर्व का कवि कहा जाता है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रश्न संख्या 26 रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दिनकर की कृति है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है और उन्मुक्त सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की है। प्रश्न संख्या 27 बैठे हुए सुगध आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर यो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। साकेत में चित्रकूट का, अषाढ़ी वीणा में मन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रय का, कामायनी में सारस्वत प्रेम प्रदेश का। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी, रश्मि रथी में परशुराम के में आश्रय का इस पंक्तियों में वर्णन है। रश्मि रथी सूर्य का सारथी अर्थात रचना से दिनकर द्वारा रचित 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। इसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 28 उर्वशी किसके द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है। महादेवी वर्मा की है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। निराला की है परिमल गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना आदि है। और पंत की है स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और महादेवी वर्मा को यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1882 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। अभी हमने पढ़ा था कि किस पर दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी पर। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। कब मिला था। 1972 ईस्वी में। और 1968 में 1968 में कब मिला था किसको। पंत को लोकायतन पे मिला था। लोकायतन की चिदम्बरा पर। लोकायतन पे तो मंगला पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 30 दिनकर का काव्य नहीं है। उर्वशी, जयद्रथ वध, पुकार, रेणुका। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है
बी जयद्रथ वध। यह दिनकर की काव्य कृति नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की खंड काव्य है इनका। अन्य तीनों दिनकर की कृतियां हैं। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। यह हरिगीतिका छंद में रचित है। जयद्रथ वध। प्रश्न संख्या 31, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण, परशुराम, कर्ण, अर्जुन। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है सी, कर्ण। कर्ण रश्मि रथी में रश्मि रथी का नायक है। रश्मि रथी ये दिनकर का खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 32, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है सी, कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। दिनकर ने इसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण बताया है। ये उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है, जिसकी गीति नाट्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है बी, श्यामलाल पार्षद ने यह गीत गाया था। झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। दिनकर ने कहा है, दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की है, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न संख्या 34, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी। इसमें प्रश्न संख्या 34 में सही उत्तर है बी, रसवंती 1940 ईस्वी में है, कुरुक्षेत्र 1946 में है, और रश्मिरथी 1952 में है, और उर्वशी 1961 में है। प्रश्न संख्या 35, इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के बाद युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है बी, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, ये सही है। इसमें 7 सर्ग है और इसका डीवी सही है। भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध शांति और विषयक विशद गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, दिनकर की एक प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है। भागवत पुराण, रामायण, महाभारत। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है डी, रश्मि रथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मि रथी जिसका अर्थ सूर्य किरण रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित है। ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 सर्ग है, ये खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 37,
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसमें निराला नहीं, निराला। बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है डी। ये पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है। इनकी और अन्य पंक्तियां हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। अब महादेवी की पंक्ति है। बीन भी हूँ मैं तो तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। सुमित्रा नंदन तो जयशंकर प्रसाद की है। झंझा झजोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने सबने आ डेरा डाला। प्रश्न संख्या 38। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है सी। सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शेष तीनों विकल्प संगत है। प्रश्न संख्या 39। हृदय की अनुकृति बाहें उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति और श्रद्धा के प्रति। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है डी। यह पंक्ति उक्ति जो है श्रद्धा के प्रति कही गई है। ये कामायनी से ली गई है। कामायनी महाकाव्य, इसमें 15 सर्ग है। प्रश्न संख्या 40। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, मुक्तिमाल, मौक्तिकमाल, हिमहास, अंतररागिनी। अंतररागिनी। अंतररा अंतररागिनी। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है सी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा गद्य गीत है हिमहास। भग्नदूत एवं चिंता अज्ञे का गद्य गीत है। मौक्तिकमाल, शबनम और शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डालमिया के गद्य गीत हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इस पर कमेंट करें और इस पर मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे चैनल पर और भी वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें भी देखिए आप। भारतीय हिंदू काल की, द्विवेदी युग की और हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल और भक्ति काल, इन सब की वीडियो पड़ी हुई है। आप विजिट जरूर करें। धन्यवाद।